हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर रितु एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 वर्क बुक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन below each question and write its index letter alphabet in the box. Provide against each question 1 mark. Which of the following is not a main component of nutrient of our food? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा, इसमें ऑप्शन में से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे फूड का मेन कंपोनेंट नहीं है। तो हमारे फूड का मेन कंपोनेंट प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन ये जो डाइटरी फाइबर ही है वो हमारे फूड का मेन कंपोनेंट नहीं है। सेकेंड नंबर, द प्रेजेंस ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज टेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन के सॉल्यूशन से हम कौन सा कंपोनेंट पता कर सकते हैं। तो आयोडीन के सॉल्यूशन से हम स्टार्च, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट हमें दो चीज देता है जिसका नाम स्टार्च है एक, और पहला चीज आपको यहाँ पे जानने को मिल गया, स्टार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोवाइड्स मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट। ऐसा कौन सा फूड है जो हमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट दे ही देता है? राइस आपके घर पे रोज बनता होगा। आप राइस यानी कि कार्बोहाइड्रेट तो आपको उसी राइस से ही मिल जाता होगा, तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। Which nutrient is obtained from oily food? देखिए, अगर आपको पता करना कि फैट कौन से चीज में होता है तो आप क्या करोगे, उसको एक कागज में लपेट दोगे और फिर उसे ऐसे ऐसे मचेरोगे और उसके बाद खोलोगे, तो अगर उसमें ऑयल है तो समझ जाना कि वो है फैट, और अगर नहीं है तो समझ जाना वो उसके अंदर फैट प्रेजेंट नहीं है ना। तो फिर ऑयली फूड्स को हम फैट कहते हैं। तो फिर इसमें पूछा गया है कि जो भी न्यूट्रिएंट हो, अगर उसके अंदर ऑयली फूड हो तो हम उसे कौन से कंपोनेंट में ले सकते हैं, तो हम फैट में ले सकते हैं। Which of the following helps in growth of our body? हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? तो फिर हमें वो चाहिए प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रोथ करता है। Which of the following is considered as complete food? कौन से फूड को हम कंप्लीट फूड के नाम से जानते हैं? देखिए, छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम मिल्क पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि मिल्क में सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं सिवाय विटामिन सी के। विटामिन सी को छोड़ के बाकी A to Z कंपोनेंट पाए जाते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी लीड्स टू विच डिसीज? अब यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो आपको कौन सी बीमारी होगी, कौन सी डिसीज होगी? तो आपको होगी बेरी। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसके कम होने पर हमें ब्लीडिंग गम्स जैसी बीमारियां होती हैं? तो वो है विटामिन सी। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन डू आवर बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड ब्लेंड? ऐसी कौन सी विटामिन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन टू आवर बोन्स बिकम सॉफ्ट, ऐसी कौन सी विटामिन की कमी से हमारे बोन्स क्या होने लगेंगे, सॉफ्ट एंड बैंड? तो उसे हम कहते हैं विटामिन डी अगर हमारे शरीर में नहीं हुआ तो हमारे जो बोन्स होंगे वो सॉफ्ट होते जाएंगे और बैंड हो जाएंगे। विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन?
अगर किसी के शरीर में आयोडीन की कमी हो तो उसे कौन सी बीमारी फेस करनी होगी? तो उसका नाम है गोइटर। Which mineral is necessary for healthy bones? ऐसी कौन सा मिनरल्स है जो नेसेसरी है हेल्दी बोन्स के लिए? तो कैल्शियम। यानी कि ऐसा कौन सा मिनरल है वो एकदम जरूरी है, अगर आप वो नहीं लोगे तो आपके हेल्दी बोन्स बन नहीं सकते। अगर आपको अपनी बोन्स को हेल्दी करनी है तो आप कैल्शियम लीजिए। Which part of body get affected by rickets? रिकेट्स एक बीमारी है, तो कौन से बॉडी का पार्ट होगा जो कि रिकेट की वजह से अफेक्टेड हो जाएगा? तो बोन्स ऐसा है, मतलब बोन्स ऐसी हमारी बॉडी का पार्ट है जो रिकेट्स की वजह से अफेक्टेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 मार्क each. Number 1, डैश इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉज डिसीज नोन एज बेरी। देखो ये क्वेश्चन आपको ऊपर भी आया था। हाँ देखो ये रहा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी लीड्स टू द बेरी, यानी विटामिन बी की कमी से हमें बेरी होती है। और इसमें वही क्वेश्चन है कौन से विटामिन की कमी से हमें बेरी होती है? तो विटामिन बी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस ऑफ डिसीज नोन एज। विटामिन सी की जो डिफिशियंसी अगर आपको होगी तो आपको कौन सी बीमारी से फेस करोगे आप? उसका नाम है स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आवर फूड। देखो नाइट ब्लाइंडनेस हमें कब होती है? हमें तब होती है हमारे फूड में अगर विटामिन ए की कमी हो तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यानी कि आपको रात को थोड़ा कम दिखेगा। राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइस गुड सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, ये सही बात है। कि अगर हम देखने जाए कार्बोहाइड्रेट को, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा राइस में पाई जाती है। Question number 3, answer the following question in one word, 1 mark each. To what color does dilute iodine solution change when 2-3 drops of it are poured on wheat? अब आपको बोला गया है कि व्हीट के फ्लोर के ऊपर आप अगर आयोडीन सॉल्यूशन, दिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो 2-3 ड्रॉप्स, तो क्या होगा? वो कौन से कलर में चेंज होगा? तो वो अगर आप ये है ना, ये आपकी स्टार्च के लिए स्टार्च का सॉल्यूशन है। अगर आपको पता करना है कि कोई भी फूड में स्टार्च है तो आपको क्या करना होगा? आपको आयोडीन का सॉल्यूशन लेना होगा, 2-3 ड्रॉप्स उसमें डालने होंगे, ठीक है? ऐसा ही कुछ है। तो फिर उसमें 2-3 ड्रॉप्स डालोगे, अगर वो ब्लू ब्लैक हुआ तो हो जाएगा, यानी स्टार्च है उसके अंदर। तो इसमें वही पूछा, थोड़ा आगे पीछे करके पूछा है कि दिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हम अगर व्हीट के फ्लोर में डालते हैं 2-3 ड्रॉप्स तो कौन से कलर में होगा? तो इसमें आपको करके प्रैक्टिकली करके देख लेना कि व्हीट के फ्लोर में अगर आप डालते हो तो कौन से कलर में होगा। तो अगर वैसे तो मैंने कर लिया ब्लू ब्लैक आएगा, तो ब्लू ब्लैक आंसर है। तो यानी इससे पता चलता है कि व्हीट में स्टार्च है। इन विच 2 मेन फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड। हमारे फूड में कौन से 2 मेन तरीके से, यानी कार्बोहाइड्रेट में कौन से 2 मेन वो होते हैं, मेन शक्ति होती है, न्यूट्रिएंट होता है? तो स्टार्च एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च एंड शुगर पाए जाते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ आवर फूड गिव्स अस डबल और मोर? देखो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हमें डबल एनर्जी कौन देता है? फैट। फूड कंटेनिंग विच न्यूट्रिएंट आर आफ्टर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग फूड को हम कौन सा न्यूट्रिएंट कहते हैं? प्रोटीन। विच कंपोनेंट ऑफ आवर फूड हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। कौन सा कंपोनेंट है हमारे फूड का जो हमें हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग डिसीज से? तो विटामिन ऐसा है जो हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। विच विटामिन इज फाउंड इन एबुंडेंस इन गोसेबेरी आंवला। यानी कि कौन सा विटामिन है जो आंवला की वजह से कम पड़ता है? तो विटामिन सी। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? तो विटामिन डी।
विच विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में आखिर ऐसा कौन सा विटामिन है जो प्रेजेंट नहीं होता है? विटामिन सी। विच विटामिन इज प्रेजेंट इन सोर फ्रूट, खट्टे फ्रूट में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? तो विटामिन सी। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस रिकेट्स, डिफिशियंसी यानी कमी कौन से विटामिन में होती है कि हमें रिकेट्स हो जाती है? विटामिन डी में कमी होती है तो हमें रिकेट्स हो जाती है। दी डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल कॉज गोइटर, कौन से मिनरल हमारे शरीर में डिफिशियंसी होगी तो गोइटर हो जाएगा? तो आयोडीन। डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल रिजल्ट इन एनीमिया, डिफिशियंसी, हाँ, तो जो मिनरल आपके अंदर कम होगा तो एनीमिया जैसी बीमारी होगी। तो कौन सी? आयरन। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कौन सा कलर होता है? तो ब्लू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।